21 चर्चिस जलाए गए हैं, सैकड़ों घर जला दिए गए, बाइबल मुकद्दस आप सब ने ये भयानक मुनाजर देखे तो लोगों के पैरों के अंदर डाला गया, होली क्रॉस को जलाया गया, 2 कॉलोनीज मुकम्मल तौर पर क्रिश्चियनों की खाली कर दी गई, शेलिंग पर हुई, मार्टर गोले बरसाए गए। जब वहां जड़ावाला शहर को तो टोटली वीरान कर दिया, तो जो इर्द गिर्द के गांव थे उन गांव की तरफ जाकर वहां पर भी जो छोटे चर्चिस थे उनको भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया गया। हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क के शहरी पाकिस्तान में आकर फंस गए हैं, जहां हमारी जान माल इज्जत हमारी इबादत का है, हमारा कुछ भी महफूज नहीं है। ये सारे लोग प्री पार्टीशन इन इलाकों में रहते हैं, ये कहीं जी हजारों साल से रह रहे हैं, किसी को पता नहीं है। बल्कि जिन 2 लोगों के पर एलिगेशन था वो उन्होंने कुछ लिखा है, वो दोनों इलिटरेट सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो और ये सुबह 7 बजे थाने में जाकर के रिपोर्ट FIR कराई गई। ये एक बाकायदा सोचा समझा मंसूबा था। अब इसकी आप पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी रियासत अभी तक नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को इक्वल सिटीजन्स नहीं मानती है, वरना ये चीजें नहीं होती, बार बार होती रहती हैं, कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, कोई पनिश नहीं किया जाता, तो जाहिर है दोबारा होंगी। घर जलाए गए, होली हाउस ऑफ वर्शिप को अटैक किया गया, होली बाइबल को फाड़ा गया। मतलब ये किस किस्म की सोच है और किस किस्म के लोग हैं जो ऐसी हरकतें करेंगे। जाहिर है कम्युनिटीज में बड़े उम्र के लोग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सब अपना सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, सब याद रहे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इलाकों में कोई वेल्दी कम्युनिटी नहीं है, गुर्बत से भरपूर हैं ये लोग, मगर इनके पीछे ये भी हो सकता है कि उनकी जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश, ये भी हो सकता है कि जहां पे हाउसेज ऑफ वर्शिप बने हैं उन जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात जो हमारे रियासत में अब तक नहीं रोका, एक हेट्रेड जो दूसरी मज़ाहिब के लोगों के खिलाफ फैलाया जाता है बचपन से स्कूलों में। हमारा जो नया ये जो नेशनल सिंगल करिकुलम है उसमें ऐसे अल्फाज हैं जो कि हेट्रेड फैलाते हैं, और इन चीजों को कोई नहीं रोक रहा।